फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्या बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड, यस सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हो गया था। फोर्थ, यस सर। सेक्शन ए में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, नेक्स्ट द सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नो सर। सेकंड, नो सर। थर्ड, नो सर। फोर्थ, नो सर। फिफ्थ, नो सर। सिक्स्थ, नो सर। सेवेंथ, नो सर। एट, सर क्वेश्चन नंबर 8, नो सर, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर क्वेश्चन नंबर 10, नो सर, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 11, नो सर। 12, सर 12, नो सर। 13, नो सर। 14, नो सर। क्वेश्चन नंबर 15, सर नो डाउट। 16, नो सर। 17, नो सर, नो डाउट। बेटा युविका क्वेश्चंस किए हैं क्या? बेटा युविका यस सर। क्वेश्चंस किए हैं क्या बेटा? नो सर, सर पूरे नहीं हो पाए थे। कितने किए बेटा? कितने क्वेश्चंस किए बेटा? बेटा युविका आवाज आ रही है क्या? सर यस सर, सर सेक्शन बी के करे थे। सेक्शन ए सेक्शन के किए थे? अरे वाह, 4 क्वेश्चंस किए। नो सर, सर ए एंड बी। ए एंड बी, अच्छा ए और बी कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। ओके, तो उसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए बाकी प्राणियों ने किए हैं या नहीं किए? बेटा तरुण क्वेश्चंस किए हैं क्या? नो सर। क्यों बेटा? क्यों नहीं किए? ये देखो, एक दो प्राणी तो क्लास में छोड़ करके चली गई सर, अब इसके बाद नंबर अपना लगने वाला है। 5 मिनट बाद क्लास वापस शुरू करेंगे, है ना? क्यों नहीं किए बेटा तरुण? सर भूल गया था सर। हाँ सर भूल गया था ये अरे वाले। वाह, क्या बात है बेटा। फिर याद का क्या रहा? ये अगर भूल गए थे तो फिर याद रहने में क्या रहा? बोलो बेटा। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, है ना? ऐसे नहीं चलेगा बेटा, जो भी होमवर्क मिलेगा वो करना जरूरी है ना? अदरवाइज क्लास से रिमूव ओके कर दूंगा सर। मैं, है ना? आगे से ध्यान रखना बेटा। जी सर। हेतल यस सर। क्वेश्चंस किए हैं क्या बेटा? ट्राई। सर मेरे स्कूल के एग्जाम शुरू हुए हुए हैं अभी तक, इसलिए सर मैं कर नहीं पा रही। अच्छा सही बात है, उसमें तो फिर तुम लोगों से मतलब स्कूल एग्जाम्स में तो बहुत अलग चीजें पूछते होंगे, ये जो अपन जो कर रहे हैं ये सब तो नहीं पूछते होंगे, है ना? मैथ्स की जगह कौन सा सब्जेक्ट लगता है बेटा स्कूल में? बेटा हेतल यस सर। मैथ्स की जगह कौन सा सब्जेक्ट लगता है स्कूल में?
सर अच्छा, अपन तो यहाँ पे 9th का पढ़ते हैं, वहां पे स्कूल में शायद 10th का चल रहा होगा ना, 9th क्लास में। बड़े स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं सर, मतलब ये क्या बहाना है बेटा? स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, स्कूल का होमवर्क था, ये क्या बहानेबाजी है बेटा? जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही स्कूल में चल रहा होगा। सर पेपर था, प्रिपरेशन कर रहे थे। अरे बेटा पेपर था, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उससे पहले जब रेगुलर डेज में क्या कर रहे थे? प्रिपरेशन तो हर डे होती है, नहीं क्या? अगर जिस दिन अपने को पढ़ाया है, जिस दिन अपने को होमवर्क मिला, उस दिन उसी दिन अगर अपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, फिर उसके बाद काहे की प्रिपरेशन बचती है भाई? ऐसे नहीं बेटा, अच्छे से क्या करो भैया। हाँ जी, सूर्यदेव सिंह, चश्मा वाले बाबू। सर 20 तक की है। 20 तक किए हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पक्का किए है ना? हाँ यस सर। सोच लो। सर फोटो भेज दूं? नहीं फोटो नहीं, तब ये बता दो तुम कि 20 तक अगर किए हैं तो 20 तक क्वेश्चंस में डाउट कौन से क्वेश्चन में है, ये बता दीजिए। डाउट कौन से क्वेश्चन में है? सर 11th में है। 11 में, उसके अलावा? सर 9th में भी है। 9, 11 और? सर बस 9 और 11 में डाउट है, बाकी सारे 20 तक सारे क्वेश्चंस हो गए है ना? सर मतलब सारे तो नहीं, एक दो पता नहीं बीच बीच में रह रखे हैं। हाँ, सर एक दो बीच बीच में रह रखे हैं। कौन कौन से? सर 7 है और 7, 9, 11 और बस सर। अच्छा 7, 9, 11 बाकी सारे हो गए? यस सर। पक्का? पूछ लो कोई सा भी क्वेश्चन। बोलो बेटा। नहीं किए यस ना? सर। अच्छा पूछ लूं? ईमानदारी से बताओ किए हैं या नहीं किए? सूर्यदेव सिंह। एक्सक्यूज मी सर। यस यस बेटा। सर। सर मुझे लास्ट 4 क्वेश्चंस में डाउट है, 24, 25, 26 ओके बेटा, देख लेंगे एंड अभी। 27। ओके बेटा। हाँ भी बेटा, सूर्यदेव सिंह पूछ ले क्या क्वेश्चंस? यस पूछ लो, देखते हैं आता है। देखते हैं क्या मतलब हुआ? सर अगर किए इनमें से हैं आएगा। तो बेटा, अगर किए हैं तो 100% आएगा ही, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं किया हुआ ही नहीं है तो फिर उसके बाद तो वही वाली बात है ना कि ऑन द स्पॉट ट्राई करने वाली बात होगी वो। ओके नहीं किए सर। ना क्वेश्चन? सर ये तो है। बेटा तुम श्योर हो नहीं हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 100% श्योर कि नहीं किए। क्यों नहीं किए बेटा? सर वो कल साइंस का टेस्ट था इसलिए वो हुआ ही नहीं अच्छा, फिर। साइंस का टेस्ट हो गया तो फिर बेटा झूठ बोलने की कहाँ जरूरत तो रही? ये बात तुम पहले भी बोल सकते थे कि सर साइंस का टेस्ट था इसलिए नहीं किए, बात खत्म। सच सर बोलना ऐसे सर भी चाहिए। साइंस का टेस्ट तो संडे को था, सर मैं इनके पास सैटरडे का सर भी तो मैंने हाँ ट्राई टाइम भी तो था। किया था। सर मैं बेटा, रात को लेके मुझे बैठा पता था है बट ना मेरे को कि पता नहीं कब ये नींद आ गई। बेटा ये सब बहानेबाजी है। सैटरडे फ्री थे तुम लोग, संडे फ्री थे तुम लोग, ओके टेस्ट था तो सर। पूरे दिन भर ही टेस्ट चल रहा था क्या? साइंस का टेस्ट था तो अच्छा सही बात है, साइंस का टेस्ट था तो मतलब ये 2 दिन ही साइंस पढ़ी होगी तुम लोगों ने, उससे पहले तो कभी साइंस नाम ही नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं क्या? बेटा ये बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना? लाइफ से बाहर निकाल दो बहानेबाजी को। बहानेबाजी की जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और एक दूसरी बात, एक तो बहानेबाजी और दूसरा झूठ, इन 2 चीजों से जब तक दूरी बना करके रखोगे, ये मान के चलो कि सक्सेस जो है वो तुम्हारी होगी, है ना? और नहीं तो पता चला तुम सक्सेस के पीछे भाग रहे, सक्सेस तुम्हारे पीछे भाग रही है और मिल दोनों को ही नहीं रही, ना सक्सेस को तुम मिल रहे हो ना तुम्हें सक्सेस मिल रही।
नहीं क्या? Yes, sir. यस सर। पता चला दोनों गोल गोल घूमे जा रहे हो। अगर कुत्ता पूंछ पकड़ पाएगा तो तुम सक्सेस को पकड़ पाओगे, नहीं क्या? क्लियर है वाली बात? वैसे तो इसमें क्लियर होने वाली बात ही क्या, बात ये थी कि मतलब किए नहीं है क्वेश्चन, जबरदस्ती मतलब कहे जा रहे हैं यस सर। उसके बाद देखो मतलब गुमराह करने की कोशिश, देखो सर क्वेश्चन नंबर 9 और 11 ये दो नहीं हुए, फिर पूछा तो सर 7 नहीं हुआ। ऐसे पता नहीं है कि सामने क्वेश्चन देखे ही नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है। ऐसे बच्चे हो तुम लोग। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भी जिसने किए हैं उसके साथ डिस्कशन करेंगे। हाँ भी उसके बाद बताओ 20 तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, जिसने भी किए हैं। No, sir. Last के only 4 questions में doubt है. 24, last 25, 26 and 27. 24, 25 और इन सब में डाउट है। चलिए देख लेते 26, हैं। 27. ओके तो क्वेश्चन नंबर 24 में ये बोल रहा है कि each side of a triangle is multiplied with the sum of squares of other two sides. ओके अच्छी बात है। The sum of all such possible results is 6 times the product of the sides the triangle must be. ट्राइंगल जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए भाई, each side of a triangle is multiplied by, तो देखिए बेटा जी अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी अपने पास में साइड्स हैं each side, तो देखिए कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया अपन लोगों ने कोई भी एक ट्राइंगल लिया, अपने को नहीं पता कि वो ट्राइंगल कैसा है, दैट इज ABC। हो सकता है ये स्केलेन ट्राइंगल है, हो सकता है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हो सकता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है वाली बात बेटा? अपने को फिलहाल तक आइडिया नहीं है, जो भी कंडीशंस गिवन है वो अप्लाई करेंगे, उससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है वाली बात? ओके तो देखिए बेटा, ये साइड लेंथ लिया अपन ने A, ये वाला साइड लेंथ लिया C, and this is side length B. Is that clear? Now, Yes, sir. according to the question, each side of triangle is multiplied with the sum of sides of other two sides. Okay. Each side, that means A is multiplied by sum of squares of other two sides. That means this is B square plus C square. Clear है बेटा? Plus other side is B. B is multiplied by sum of square of other two sides. That is A square plus C square, and plus next is C times the sum of squares of other two sides, that is A square plus B square. ये पॉसिबल रिजल्ट्स आ गए अपने पास, है ना? जो भी उसने क्या बोला कि each side is multiplied by sum of squares of other two sides. Yes, sir. Each side, that means sides are A, B and C. Okay. And Yes, sir. each side is multiplied by sum of squares of other two sides. तो ये अपने पास ये 3 रिजल्ट मिले बेटा, yes or no? Yes, sir. Okay. Now, according to the question, the sum of all such possible results, all such possible results are these 3 results. Is that clear? Yes, sir. Their sum is equals to, इनका जो सम है वो किसके इक्वल कहना चाह रहा है बेटा? That is equals to the 6 times, is equals to the 6 times the product of sides. तो product of sides क्या हो जाएगा बेटा? ABC हो जाएगा। ABC. यहाँ तक क्लियर है क्या Yes, बेटा? sir. Yes, Yes, sir. Okay. Then the triangle must be. अब यहाँ से देखो रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं अपन कि यहाँ से ये क्या बन सकता है। ओके Yes, sir. चलिए तो देखिए बेटा जी, ये बन गया अपने पास A टाइम्स B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B टाइम्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और C टाइम्स दिस। ओके तो यहाँ से देखिए जरा, ये हो गया अपने पास में A टाइम्स B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके
प्लस द बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर ऐसा करें, ये जो भी 6 टाइम्स लिखा हुआ है बेटा, इसको अगर अपन इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? सर a प्लस है तो multiplied माइनस हो जाएगा by बेटा। yes sir ओके, और 6abc जो है बेटा, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ट्वाइस ऑफ abc प्लस ट्वाइस ऑफ abc प्लस ट्वाइस ऑफ abc। इज दैट क्लियर? ऐसा लिख Yes, सकते हैं ना sir. बेटा? yes हाँ, sir बहुत अच्छी कैलकुलेशन होने वाली है इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन होने वाली है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माइनस ऑफ 6abc इज इक्वल टू, अपन ने क्या किया 0, या फिर एक बार यहाँ पे ये निकाल लीजिए 6 टाइम्स abc, ठीक है ना। 6 टाइम्स abc को अपन ने लिख दिया ट्वाइस ऑफ abc, ट्वाइस ऑफ abc, ट्वाइस ऑफ abc, 2 + 6, ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? no sir ओके, No. now a times the b square plus c square, b square plus c square एंड माइनस, इसको इक्वल टू इधर ट्रांसफर किया तो -6 टाइम्स हो जाएगा, तो उसमें से -2 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया अपन ने, -2 abc। क्या था? क्लियर है बेटा? yes sir Yes, sir. प्लस नेक्स्ट यहाँ से अपन ने क्या किया, b टाइम से लिखा हुआ था a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ओके, और यहाँ से जो भी है उसको लिख दिया माइनस का 2abc, एक बार क्लियर। और बाकी जो रिमेनिंग 2abc था उसको अपन ने इसके साथ लिख दिया। लिख सकते हैं बेटा ऐसा? yes sir Yes, sir. ऐसा लिखने से क्या बेनिफिट हुआ देखिए जरा, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? इन दोनों sir टर्म में से कॉमन क्या आएगा sir abc बेटा? इसमें इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? abc थोड़ी ना कॉमन आएगा बेटा। no sir ये a a इज मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये 2abc, तो देखिए ना इसमें से कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है? दैट इज a ओनली। sir a तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा? दैट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ bc, yes ओके, sir प्लस इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आया बेटा? b हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ac। इज दैट क्लियर? yes sir Yes, sir. प्लस इन दोनों टर्म में से c कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ऑफ square 2ab minus 2ab इज इक्वल्स टू 0। देखिए जरा बेटा ये क्या बन रहा है? sir ये क्या बन रहा है बेटा? sir a square plus b square minus 2ab ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? दैट इज b माइनस c का होल स्क्वायर, yes sir ओके, Yes. प्लस द b टाइम्स ये हो जाएगा क्या बेटा? a माइनस c का होल स्क्वायर yes sir Yes, sir. एंड प्लस दिस इज c टाइम्स द a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको बेटा? yes Yes, sir sir. ओके, तो देखिए जरा बेटा यहां से आगे जो अपने को सोचना था वो ये था, ABC जो है, ABC की वैल्यू कैसी होगी बेटा? ABC आर पॉजिटिव नंबर्स, इज दैट क्लियर? yes ABC sir कैसे नंबर्स होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। क्यों होंगे बेटा? ये पॉजिटिव ही क्यों हुए, नेगेटिव क्यों नहीं हुए? ABC जो है वो क्या है? पॉजिटिव ही होंगे। ऐसा क्यों बोला अपन ने? sir because these are the sides of a triangle साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्योंकि साइड लेंथ जो भी होगी वो हमेशा कैसी होगी बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव। positive इज दैट क्लियर? yes sir ओके, गुड। दैट मींस ABC आर पॉजिटिव नंबर्स, तो ABC पॉजिटिव नंबर्स है। तो A को ये जो पॉजिटिव नंबर है इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया b माइनस c का होल स्क्वायर। ये b माइनस c कोई भी जो नंबर होता है उसका स्क्वायर कैसा होता है बेटा? ऑलवेज yes sir कोई भी जो नंबर होगा उसका स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज sir even बेटा no sir ठीक है, स्क्वायर कैसा होगा? इवन होगा क्या? no sir ओके, sir कोई number भी जो का नंबर square होता है बेटा positive नॉन नेगेटिव बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो 0 भी तो हो सकता है बेटा।
Yes, sir. है ना? कोई भी जो नंबर होता है उसका अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या आती है बेटा? 0 आती 0. है। ये जितने भी नंबर्स दे Yes. रखे हैं, कोई सा भी नंबर उठाओ उसका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, और वो किस पॉइंट पे आएगा? किसका स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा? 0 का स्क्वायर। भाई 0 का स्क्वायर जो है वो 0 आएगा, अदरवाइज कुछ भी नेगेटिव लिया, जैसे -1 लिया, -1 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब Yes. कोई भी जो नंबर होता है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया दैट इज पॉजिटिव और 0। ओके, Yes, sir. अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? नॉन नेगेटिव, क्योंकि नॉन नेगेटिव में फिर 0 भी काउंट हो जाएगा। 0 और पॉजिटिव वो सारे के सारे। ये रे वाली बात बेटा। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, पॉजिटिव नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर से, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 या फिर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और फिर इसमें ऐड किया अपन ने, इसमें ऐड किया कुछ पॉजिटिव एंड 0 और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसमें ऐड किया c और ये कह दिया अपन ने a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 0 और पॉजिटिव। और अपन कह रहे हैं कि इसका ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 कब होगा? इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, और इस मसाले का वैल्यू ऑलवेज कैसा बेटा? पॉजिटिव और Positive. Yes, sir. Or 0. 0। ओके, और इसमें अपन प्लस कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू कैसा बेटा? Sir, पॉजिटिव, positive. और ये वाला वैल्यू कैसा बेटा? Positive or Or 0. पॉजिटिव और 0। ये वैल्यू कैसा बेटा? Positive. positive. और ये वाला वैल्यू कैसा? Positive or Positive or 0. 0. पॉजिटिव और 0। और ये कह रहा है कि इन सारी वैल्यूज का समेशन 0 कब होगा? कब पॉसिबल होगा बेटा 0? जल्दी से बता दीजिए। Sir, सर जब ये पूरा 0 आए। जब बेटा ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म भी क्या हो जाए? 0 हो जाए, ये वाला टर्म भी 0 हो जाए, और ये वाला टर्म भी 0 हो जाए। 0 हो जाए. अगर यहाँ पे इस प्लस की जगह अगर माइनस गिवन होता तो फिर अपन कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि फिर ये दोनों टर्म जितना पॉजिटिव बनती उतना ये अकेला नेगेटिव बन जाता, तो वो क्या हो जाता? 0 हो जाता। लेकिन फिलहाल ये क्या कहना चाह रहा है कि ये वाला टर्म पॉजिटिव और 0 है, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव और 0 है, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव और 0 है। तो अगर ये कुछ भी पॉजिटिव बन गया तो ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मान लो, जैसे ये 2 बन गया, तो नेगेटिव तो कुछ बनेगा नहीं, तो वो 2 फिर मतलब मैनिपुलेट कैसे होगा? वो हटेगा कैसे? वो तो रिमूव नहीं होगा। इसका वैल्यू अगर 1 हो गया तो -1 कहीं से आएगा नहीं, अदरवाइज 0 होगा नहीं। -1 आएगा नहीं तो 0 हो नहीं पाएगा। क्लियर रहने वाली बात बेटा, क्योंकि नेगेटिव कुछ बन ही नहीं रहा है। Yes, sir. ओके, दैट मीन्स फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकता है? कंडीशन ये हो सकता है कि जो भी ये स्क्वायर है, मतलब जो भी साइड लेंथ है वो तो 0 हो नहीं सकती। क्लियर रहने वाली बात बेटा, साइड लेंथ Yes, 0 sir. हो नहीं सकती। साइड लेंथ अगर 0 हो नहीं सकती है तो फिर यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? तो फिर बेटा ये वाला जो वैल्यू है ना b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये जब 0 होगा तो 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये वाला टर्म 0, फिर ये अगर 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई इनटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल हो पाएगा। ओनली एक ही कंडीशन होगी। क्लियर है ना ये वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे एक चीज देख लेना, इस टाइप से कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाए, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कितने भी स्क्वायर का सम अगर 0 कह रहा है, दैट मींस इस स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, इस स्क्वायर को भी 0, इस वाले स्क्वायर को भी 0, इस वाले स्क्वायर को भी 0। इन सारे स्क्वायर्स को एट द सेम टाइम क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वल टू 0 पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज और कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर हुआ ये वाला अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए बेटा, तो यहां से अपन बोल देंगे क्या? ओनली पॉसिबल कंडीशन इज, only possible if
इफ b माइनस c का वैल्यू क्या हो जाए बेटा? 0 एंड एट द सेम टाइम्स a माइनस c का वैल्यू क्या हो जाए? 0 एंड 0 एट द सेम टाइम a माइनस b का वैल्यू भी क्या हो जाए? 0। 0 अपन कहते हैं कि भाई बस ओनली इसका वैल्यू 0 हो जाए तो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, बाकी ये वाला कुछ पॉजिटिव पर्सन बच जाएगा, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू इक्वल टू 0 थोड़ी ना होगी बेटा। क्लियर नहीं वाली Yes. बात? ओके yes तो sir इसको b माइनस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आया? b इक्वल टू क्या आया? c के, b c के इक्वल आ गया, एंड a c के इक्वल आ गया, b c के इक्वल है और a b c के इक्वल है, दैट मींस ये तीनों क्या हो जाएंगे? इन तीनों से अपन क्या बोल सकते हैं भाई? a is equals to b is equals to C. c. दैट मींस ट्रायंगल कैसा होना पड़ेगा बेटा? द ट्रायंगल मस्ट बी Equilateral. equilateral इक्विलेटरल। आया ना अच्छे समझ में बेटा? yes Yes, sir sir. ओके जल्दी से नोट डाउन करो। काफी अच्छा क्वेश्चन था ना, काफी अच्छा yes question। sir sir done ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। yes sir 25 26 and 27 are out 25 नंबर क्वेश्चन में अपन लोगों ने सर्कल पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए दिक्कत आई होगी तुम लोगों को। सर्कल के अंदर एरिया ऑफ सेगमेंट वगैरह पता है क्या बेटा? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर पता है क्या? no sir circle का area and circumference find out करने का फॉर्मूला पता है ओके Yes, चलिए बेटा sir. ये फिर अपन ऐसा करते हैं, चलो एक बार के लिए लिख ही लेते हैं ना, फिर कभी भी काम में आएगा तो। ठीक बेटा, अगर कोई भी अपने पास ये इस टाइप से सर्कल दे रखा है ना, और सर्कल के अंदर ये कोई भी एक सेक्टर बन रहा है अपने पास, ये वाला जो भी पोर्शन बन रहा है बेटा, इस पोर्शन का अगर अपने को क्या करना होता? एरिया फाइंड आउट करना होगा। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा तो इस वाले पोर्शन का जो भी एरिया होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल देखना होगा अपने को, ये वाला जो भी एंगल है ये कितना है। ये वाला जो भी एंगल है ये मान लिया अपन ने कितना गिवन है, समथिंग कुछ थीटा है एंगल, तो ये वाला एंगल पता होना जरूरी है, या फिर ऐसे लिख लो इसको, ये हो गया O और ये हो गया A और ये हो गया B। तो एरिया ऑफ OAB, ये वाला जो भी सेक्टर है, इस सेक्टर का अगर एरिया फाइंड आउट करना होगा दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। भाई टोटल कंप्लीट कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है भाई का थीटा टाइम्स हो yes जाएगा sir pi r square थीटा बाय 360। अब अगर कंप्लीट का फाइंड आउट करना है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360। 360 इज डिवाइडेड बाय 360 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ही रह जाएगा। आ रही बात समझ में बेटा? Yes, sir. जैसे कि yes अगर अपने को क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेंट का मतलब इसके 4 पार्ट्स कर दिए तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज 90 डिग्री। 90 degree पाई आर स्क्वायर इनटू 90 डिग्री इज डिवाइडेड बाय कितना? 360 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो देख लीजिए ये वाला एरिया कितना होगा? फोर्थ पार्ट ही तो होगा एरिया का। yes sir Yes, sir. ओके तो जब भी अगर अपने को इस टाइप से ये जो भी अपने पास पोर्शन दे रखा है, इस पोर्शन का अगर सर्कल का कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है तो वो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट का फाइंड आउट करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज 360 डिग्री। Yes, sir. ओके ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो जैसे 360 डिग्री हो जाएगा तो कंप्लीट सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर आ गया। और अगर अपन बात करें किसकी? एक कुछ पर्टिकुलर एंगल की, तो वो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके ये तो हो गया अपने पास द एरिया ऑफ
सेक्टर, ये क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। पहली बात जल्दी से नोट डाउन कर लो ये। हो गया नोट डाउन? Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। अगर अपन बात करें एरिया ऑफ सेगमेंट की, अगर अपन बात करें तो सेगमेंट क्या होता है, ये वाला एरिया। इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, ये आगे सेंटर मान लो, इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, वही वाली बात है। अगर ये वाला एंगल कितना है बेटा अपने पास, थीटा है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आर। ये भी क्या होगी, रेडियस होगी बेटा आर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे यहाँ की मान लो सी पॉइंट मान लिया। तो अगर अपन बात करें एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, है ना, इस वाले सेगमेंट के एरिया की बात करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ सेक्टर OACB, इस वाले पूरे कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट कर दिया बेटा अपन ने। एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इस वाले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर दिया। और इसमें से माइनस कर दूं मैं क्या, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। तो इस कंप्लीट में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा जी, ये वाला तो एरिया रह जाएगा बेटा। यस और नो? Yes, sir. इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए बेटा, कोई भी अगर अपने पास ट्राइंगल गिवन, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये वाला साइड लेंथ अगर ए दे रखा है, ये वाला साइड लेंथ अगर बी दे रखा है और ये वाला साइड लेंथ अगर क्या दे रखा है बेटा, सी दे रखा है, तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल ABC है, ये होता है अपने पास जब भी अपने को कोई भी जो भी अपने पास ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल के कोई से भी अपने पास क्या दे गिवन हो, कोई से भी दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल अगर दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या आ जाएगा बेटा, हाफ इंटू, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, जब अपन ने साइड लिया B और C, हाफ इंटू B इंटू C, तो B और C साइड से का जो इनक्लोज्ड एंगल है वो कितना है बेटा,